क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अपने डिस्कस कर लिया था। आप लोग अगर नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो आज के क्वेश्चन नंबर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्वेश्चन कहता है, देखेंगे कि 2 केजी सेव, बिल्कुल वैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन है, आप लोग घबराना नहीं है। बोल रहा है कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य, मतलब कि 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर, किसका बात हो रही है? सेव और अंगूर, ठीक है। दोनों को 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर को मिलाकर हम जब खरीदते हैं तो मेरे को कितना रुपये होते हैं? 160 रुपये होता है। तो बोल रहा है कि 1 महीने के बाद, मतलब 1 महीने के बाद फिर बोला कि 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो फिर बताइए कि इस स्थिति में बीजगणितीय ज्यामितियों को व्यक्त करना। मतलब कि मेरे को अभी पता नहीं है कि सेव का मूल्य क्या है, अंगूर का मूल्य पता है, बट हम क्या करेंगे, इसको पहले पता करेंगे सेव का मूल्य है कितना, और नहीं है तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या करेंगे, उसको लेट करेंगे, मतलब कि मान लेंगे। तो क्या मान लेते हैं? सेव का मूल्य, ठीक है, सेव का मूल्य बराबर x माना, ठीक है। हमने सेव का मूल्य x मान लिया। अब क्या करेंगे हम, तो अंगूर का मूल्य मानेंगे, अंगूर का मूल्य मानेंगे, अंगूर का मूल्य बराबर y माना, ठीक है। हमने सेव का मूल्य x मान लिया, y का और अंगूर का मूल्य हमने क्या मान लिया, y मान लिया। कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया। अब सेव का मूल्य पता चल गया, y का मूल्य पता चले, कितने कितने का, 1-1 केजी का पता चला। तो बोला है फिर कितने का, तो आपको बोला है कि 2 केजी सेव का मूल्य, तो 2 केजी सेव का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 और x रुपया है तो x प्लस, फिर बोले 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, फिर बोला कि 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना होगा, तो y था, यहाँ पे y का y बराबर मिलाकर कितना हो जाएगा, 160 रुपीज हो जा रहा है, ठीक है। समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट समीकरण, अगला समीकरण फिर बोला है क्वेश्चन कि पहले उसके बाद बोला है क्वेश्चन की, देखिए कि 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर, मतलब कि इसके बाद 1 महीने के बाद फिर से आ गया। वो बोला क्या, 4 केजी सेव मतलब कि 4x प्लस का 2 केजी अंगूर मतलब कि 2y, अब बराबर मिलाकर कितने रुपए हो जा रहा है, तो मेरे को हो रहा है 300 रुपीज हो जा रहा है। ओके, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 मेरे को निकल गया। अब इसको चलिए क्लियर करते हैं। तो इसमें देखने वाले पहले तो 4 नहीं 2 कॉमन ले लेते हैं, ताकि आसान हो जाएगा मेरे लिए और भी बढ़िया से बेहतर हो जाएगा। तो जब 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो क्या हो जाएगा मेरे को, 2x प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा मेरे को, तो फिर हो जाएगा यहाँ पे 300। 2 से 300 काट देंगे, 150 बच जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2x प्लस का y और बराबर कितना हो सकता है, 150। मतलब समीकरण 2 मेरे को ये निकलेगा। समीकरण 1 मेरे को पहले से ये दिया। ओके, समीकरण 1 और समीकरण 2 के लिए हम क्या करेंगे, इसके x y का मान निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बीजगणित के रूप में दर्शा देंगे। चलिए इसको x, इसका y, x का मान क्या रखा आप लोग देखेंगे, x का मान रख देते हैं, क्या रखा जाए ताकि वैल्यूएबल माना जाए। तो x का मान रख देते हैं कितना, 80 19 हो जाएगा 60, तो y का मान हो जाएगा 0, ठीक है। तो y x का मान रख देते हैं 80, तो 80 दूना 60 और 80 दूना कितना हो जाएगा, 160, 160 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। ओके ओके, फिर अब रखते हैं y का मान क्या रख देते हैं 0, तो मेरे को x का मान कितना आ जाएगा, नहीं y का मान नहीं बल्कि x का मान रख देते हैं 0, फिर y का मान 160, बड़ा सा मान है, छोटा सा और करते हैं। फिर x का मान क्या रखा जाए कि बढ़िया सा, x का मान रख देते हैं 70, 70 दूनी 140 तो 20 आ जाएगा, ठीक है, एकदम बढ़िया। x का मान कितना रख देते हैं 70, तो 20 आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया ही है। 70 रख देते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कैसे 20 आएगा, तो 70 दूनी 140, 140 हो जाएगा, घटा देंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। एक समय कितना आ गया, 20 आ गया। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसमें समीकरण 2 वाले में चलते हैं। समीकरण 2 के लिए यहाँ पे बनाते हैं। फिर अब x में क्या रखे, y में क्या रखे, समझिएगा। x में रख देते हैं जब 0, तो y का मान कितना आ जाएगा मेरे को, 150 नहीं, y का मान रख देते हैं 0, तो x का मान कितना आ जाएगा मेरे को, कितना आ सकता है, 70 75 आ जाएगा। तो अच्छा नहीं लगेगा वो 0 दशमलव वाला। फिर इसको वैसे करते हैं। फिर x का मान रख देते हैं 0, तो नहीं तो y का मान रख देते हैं 0, तो x का मान रख देते हैं अगर हम कितना 20, तो 20 दूनी 40, तो 110 नहीं, अच्छा नहीं लेगा। 50 रख देते तो सही, हाँ ये रख देते। x का मान अगर रख देते हम कितना 50, तो y का मान कितना आ जाएगा मेरे को, तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100 और 100 इधर से घटा देंगे कितना आ जाएगा, y का मान भी आ जाएगा कितना 50 दूनी 100 तो इसका भी आ जाएगा कितना, y का मान भी आ जाएगा 50 आ जाएगा। ओके, फिर अब x का मान तो 50 रख दिया, अब क्या रखा जाए 60 120, हाँ ठीक है 60 रख देते हैं। x का मान अगर हम 60 रख देते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा मेरे को, y का मान मेरे को आ जाएगा कितना, फिर अगर x का मान रख देते हैं 60, तो y का मान आ जाएगा कितना 6 दूनी 12, 120 तो 30 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा
30 हो जाएगा। ठीक है, हमने तो ये निकाल दिया और आप लोग का आज का काम है ये चीज़ कि इसका उसमें दर्शा दीजिए। एक्स मान 80 हो गया, वाई का मान भी कितना है मेरे को 0, तो वाई का मान 0 से मतलब है नहीं, तो मेरे को कितना हो गया 80 को मान 0। ठीक है, ओके नेक्स्ट फिर चलते हैं कितना 70, एक्स में 70 वाई में 20। एक्स में 70 कहाँ पे है मेरे को ये रहा, वाई में 20 कहाँ पे, तो वाई में 20 मेरे को ये रहा। अब इस दोनों का लाइनिंग चलेंगे, यहाँ पे मिलाएंगे तो आ जाएगा मेरे को ये 20। ओके, अब 20 आ गया तो ये मेरे को एक ये बन गया, एक ये बन गया। इस लाइन को हम पकड़ के ऐसे खींच देंगे सीधा सा। ठीक है, ये मेरे को ये हो गया लाइन। अब इस ये कौन सा बुंदा था मेरे को कितना था मेरे को 70,20, मतलब कि 70, कितना था हो गया, समीकरण लिख सकते हैं। अब एक और दर्शाना है तो भी दर्शाने देते हैं 50-50, मतलब वाई एक्स दोनों में 50 है, तो मेरे को हो जाएगा ये 50, ये 80 था ना एक्स में, और वाई में भी तो 80 होगा ना। फिर ये हमने गलती कर दी, इसका एक्स का 80 0, सही है सही है। अब चलिए इसमें आते हैं, और इसमें आते हैं एक्स में 50 वाई में 50, तो एक्स में 50 कहाँ पे है, तो एक्स में 50 मेरे को ये रहा, और वाई में 50 कहाँ पे है, तो वाई में 50 मेरे को ये रहा। अब इस दोनों लाइन को हम क्या करेंगे, ये मेरे को कितना हो गया, तो 50,50 कौन सा पॉइंट था, नहीं ये तो गलती हो गया, 50,50 हमने गलती कर दिया। अरे पापा, हमने ऐसे ही मिला दिया इसको पकड़ के। ठीक है ठीक है, इस पॉइंट को पकड़ेंगे, ऐसे आएंगे तो फिर आ जाएगा मेरे को इस बिंदु पे। ठीक है ओके, अब फिर चलते हैं एक और हो जाएगा कितना, तो x का मान 60 और y का मान 30 हो जाएगा। x का 60 कहाँ पे है, तो x में 60 मेरे को ये रहा, और y में 30 कहाँ पे, तो y में 30 मेरे को ये रहा। तो इसको देखते हैं कहाँ पे जाता है। ठीक है, तो ये बूंदा मिल गया। ठीक है, अब देखिए मेरे को ये जो था ऊपर था ये वाला अपना ऐसे गया था समीकरण 1, अब ये रहा समीकरण 2 का बूंदा। अब समीकरण 2 का बूंदा कैसे हो जाएगा, तो मेरे को ये रहा समीकरण 2 का। ठीक है, समीकरण 2 का ये हो गया। अब इस पे मान बिठा देंगे, कितना था ये 50,50, और ये बूंदा कितना था, तो ये बूंदा था मेरे को कितना, तो ये था मेरे को कितना 50 यानी कि 60,30, 60,30 हो गया, बन गया। आप लोग को बस ये तो क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक है, आई होप आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे लोग। तो इस क्वेश्चन को अब बढ़िया से आप लोग फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, नहीं समझ आते तो आज लोग कि आप लोग बहुत बढ़िया समझ गए, आ गया होगा। और आज कैसा लगा वीडियो में कमेंट करना नहीं भूलें।